जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, एसएससी जीडी का एग्जाम अभी तक जितने शिफ्टों में हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस पैटर्न से क्वेश्चन और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न और उसी पैटर्न के लिए गए क्वेश्चन को कराएंगे। और हिंदी में मेरा मानना है साथियों कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो हिंदी में आप अच्छे स्कोर इस बार कर पाएंगे। तो जिन भी साथियों का भी पेपर आपके 18, 19, 20 और 21 मई को होने वाले हैं, उन साथियों के लिए ये क्लास रामबाण क्लास साबित होंगे। तो यदि आप हिंदी में अपना स्कोर अच्छे चाहते हैं तो इस क्लास को आप अच्छे से देखकर इन सभी क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है कि चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, लोकोकित का अर्थ है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम बिल्कुल चुनिंदे क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, लोकोकित का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है निर्लज पर किसी बात का असर जो है ना नहीं होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी लगा रहे हैं आप, तो सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि कलेजा होना का अर्थ है। तो कलेजा होना का अर्थ क्या होगा? तो कलेजा होना का अर्थ होता है हिम्मत होना। ऑप्शन यहां पे डी करेंगे, सही जवाब हिम्मत होना होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे पूछा है 3 नंबर कि इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अच्छा, आपको यहां पे विशेषण बताना है किसमें गलत विशेषण का उपयोग हुआ है। चलिए पढ़िए आप इन सभी क्वेश्चन को और सभी ऑप्शनों को और आंसर लगाइए। तो यहां पे अगर 3 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो यहां पे ऑप्शन सी करेंगे हम सही जवाब। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया के भेद बताइए, यानी कि किराएदार को मकान दिखाओ। चलिए बताइए आप। तो किराएदार को यहां पे मकान दिखाओ, तो इसमें आपको क्या बताना है? क्रिया के भेद। तो यहां पे आपके अगर 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देखें तो द्विकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि से के द्वारा किस कारक का सर्ग है। तो से के द्वारा किस कारक का यहां पे पर सर्ग हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आपके करण के। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। चलिए आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो उलझन, उलझन जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे है, इनमें से आगर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो 7th क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, घाम नहीं होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी कि आपको बताना है कि संसार एक डैश है। बताइए। तो संसार एक डैश माया होगा, तो आप बताएंगे कि संसार एक छल माया है। बिल्कुल ऑप्शन बी आप लगाएंगे, संसार एक छल माया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे 10th नंबर है कि इति का विलोम है। चलिए आंसर लगाएंगे आप। साथियों आप निश्चिंत रहिए, ये हिंदी के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो साथी अभी एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं उनको आपको पता होगा कि ये पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप हिंदी को अच्छे से करके जाइए। उसके बाद हम जीके का भी देंगे क्लास। इति का विलोम क्या होगा?
तो इति का विलोम यहाँ पे अगर देखें तो अथ होगा, ऑप्शन सी होगा, सही जवाब अथ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 11th क्वेश्चन है कि इहलोक का विलोम है। चलिए बताइए आप। तो इहलोक का जो विलोम होगा यहां पे इहलोक का परलोक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, परलोक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो अल्प प्राण ध्वनि जो है यहां पे च होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब च हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। चलिए बताइए। तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, संयुक्त व्यंजन। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो यहां पे 14 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो दिल्ली, दिल्ली जो है ये जातिवाचक नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि दिल्ली खास नाम है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। चलिए बताइए। तो बाप का अगर संबंधवाचक संज्ञा अगर रूप देखेंगे आप तो यहां पे बपौती हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे डी करेंगे, बपौती होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है 60 नंबर कि हर्ष सूचक शब्दों में प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए आप। और आप लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए होंगे चैनल पे, चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि हर्ष सूचक शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे 60 का आप सही जवाब क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, हिंदी भाषा में लिंग के भेद कौन कौन से हैं। चलिए बताइए। तो हिंदी भाषा में लिंग के भेद कौन कौन से होगा। तो यहां पे आप बताएंगे, इनमें हो जाएंगे आप सभी लोग का पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, ये दोनों होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, दोनों होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जाति का बहुवचन रूप होगा। तो जाति का जो बहुवचन रूप होगा यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का जातिया। ऑप्शन डी करेंगे, सही जवाब जातिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 90 नंबर है कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो परोपकार में प्रयुक्त संधि का जो नाम होगा यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का गुण संधि। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, गुण संधि। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि किस समास में दोनों पद जो है ना ये प्रधान होते हैं। तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो याद रखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है आपके ए हो जाएंगे, द्वंद्व समास। ऑप्शन ए सही जवाब है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है कि किस समास में दोनों पद प्रधान न होकर अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। तो किस समास में दोनों पद प्रधान न होकर अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। तो यहां पे बहुब्रीहि समास में होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध शब्दों का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध शब्दों का है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन यहां पे आपके ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। तो निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम होगा। तो ये हो जाएंगे आपके कतल और कमल में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 24 है कि जनाब किस भाषा का शब्द है। तो जनाब किस भाषा का शब्द है। तो जनाब हो जाएंगे अरबी भाषा का शब्द। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरबी भाषा का शब्द। चलिए अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से कौन है जो कि गलत सुमेलित होगा? तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, नजर पर चढ़ना और आंख बचाना। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि रसाल शब्द का अर्थ है। तो रसाल शब्द का जो अर्थ होगा, इसका अर्थ होता है आम। ऑप्शन ए सही जवाब है, आम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 27 क्वेश्चन है कि पराजय में उपसर्ग है। तो याद रखेंगे कि पराजय में जो है आपके उपसर्ग परा जो है ये उपसर्ग है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो यहां पे हो जाएंगे समजोर ग्राम। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे है कि केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। तो केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, इत ता। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद जो है यहां पे हो जाएंगे कौन? तो अनुजोर एसन। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब दिए गए हैं, अनुजोर एसन होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे है कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद जो है कौन से हो जाएंगे? तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद ने जोर अन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, ने जोर अन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो ऋण मुक्त में कौन सा समास होगा? तो ऋण मुक्त में जो है आपादान तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आपादान तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि विष्णु इंद्र हाथी तोता आदि के लिए किस अनेकार्थ शब्द का प्रयोग जो है किया जा सकता है? तो विष्णु इंद्र हाथी तोता आदि के लिए किस अनेकार्थ शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें किए जा सकते हैं हरि का। ऑप्शन बी सही जवाब है, हरि का होगा। अगला प्रश्न है कि मृग सूर्य हंस आदि के लिए किस अनेकार्थ शब्द का प्रयोग जो है किया जा सकता है? तो मृग सूर्य हंस आदि के लिए किस अनेकार्थ शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें किए जा सकते हैं हरिन। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरिन का। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।